वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप कुशल से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, संपूर्ण कथा सहित। उम्मीद है कि आपको अच्छी लग रही होगी। पिछली कथा में हमने देखा खरदूषण का वध हो चुका है और शूर्पणखा किसको उकसाने के लिए पहुंची है? रावण को। रावण की बहन तो रावण के पास पहुंची है और उसको उकसा रही है तरह तरह से कि वो जाकर राम जी से युद्ध करे। तो हम भी चलते हैं वहां पर और देखते हैं कि रावण की सभा में क्या हो रहा है। ज्यादा देरी ना करते हुए, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं कथा की ओर। शूर्पणखा ही समुझाए करी बल बोली सी बहु भात, रामा बल बोल से बहु भात। गयो भवानी अति सोच बस, नींद परे नहीं रात से आवर। राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। जब रावण को शूर्पणखा ने उकसाया तो उसने शूर्पणखा को समझकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया और उसे रात भर नींद नहीं आई। किसको? रावण को। वो जरा अपसेट हो चुका है ना शूर्पणखा से राम जी का बखान सुनने के बाद। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्ही को मारु बीनु भगवंता। रावण सोच रहा है, मन ही मन विचार करने लगा है कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुररंजन भंजन महिवारा, जो भगवंत लीने अवतारा। तो मैं जाई बैर हट करियूं, प्रभु सर प्राण तजे तब भरियूं तरियूं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के वाहन से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने वैसे तो हमेशा सुना ही है कि रावण को पता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, और क्योंकि उसे पिछले जन्म में आपको पता है कि द्वारपाल था वो राम जी का, तो उसको सनक कादिक ऋषियों द्वारा श्राप दिया गया था, इसीलिए वो आज रावण के रूप में है। और भगवान ने कहा था कि यदि प्रेम में रहोगे तो 7 वर्ष पृथ्वी पर राक्षस जुनी में रहना पड़ेगा, और यदि हठपूर्वक वैर करोगे तो तीसरे जन्म में ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसीलिए अब रावण ने भगवान से वैर करना है, तो भगवान से वैर करने की सोच रहा है ताकि भव सागर से तर जाए। होए भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिह्यो नार जीत रन दो। चला अकेल जान चढ़ते वहाँ, बस मारीच सिंधु तट जेवा। यहाँ राम जस जुगत बनाई, सुनो माँ सो कथा सुहाई। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वह मनुष्य कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लाऊंगा, और यदि भगवान होंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, पार्वती, यहाँ रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बन ही जब, लेन मूल फल कंद। रामा लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले वह से, कृपा सुख वृंद से आवर। राम जय जय राम। लखन जी जब कंद मूल लेने वन में गए हैं तो केले में कृपा सुख के समूह श्री राम जी हंसकर जानकी से बोले, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करूं ललित नर लीला। तुम पावक मह करो निवासा, जो लागी करुणेश चरनासा।
हे प्रिय सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरे हे अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित है सीता, तैसे सील रूप शुभ नीता। राम जी ने जो इसे सब समझाकर कहा थी वही सीता जी प्रभु के चरण हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहाँ मरीचा, नाये माथ सवारथ रत नीचा। भगवान ने जो लीला रची रहस्य था वो लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहाँ मारीच था और उसको सिर निभाया। नवनि नीच के अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनुर्ग बिलाई। भयदायक खल के प्रियवानी, जिमे अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे स्वामी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र गति, अक्सर आयो तात। तब मरीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, तात आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं, सेना साथ नहीं लाए हैं। 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कहे सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेह बेदी हरि आनु नृप नारी। तेहि पुनि कहा सुनो 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासु तात वैरो नहीं कीजे, मारे मरे जियाए जीजे। भाग्येन रावण ने सारी विमान राय सहित उसके सामने कही और फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपट मरी बनो, जिस उपाय से मैं उस राज वधु को हर लाऊं। तब मरीच ने कहा, 10 शीश सुनिए, जब मनुष्य रूप में चराचर ईश्वर हैं, हे तात उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जीने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मक राखन गयो को मारा, बिनु परस रघुपति मोहे मारा। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन बैर किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उसमें रघुनाथ जी ने बिना फल के बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन परा गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है, क्योंकि ये तारका का पुत्र है। मारीच, भाई मम कीट भृंग के नाई, जहते मैं देखूं 2 भाई। जो नर तात तदिप अति सूरा, तीन ही विरोधी नाई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े से हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लखन दोनों भाइयों को देखता हूँ। हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा। जेहि ताड़ का सुबाहु हति, खंडेयो हर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधो, मनुज के सिबरी बंड। जिसने ताड़का स्वभाव को मारा, शिव का धनुष तोड़ा, खर दूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? सोचो। जाहूं भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीने बहुगारी। गुरु जी में मूड करस मम बोधा, कहूँ जग मोहे समान को जोधा। और अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। कहा, रे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो संसार में मेरे समान कौन योद्धा है? तब मरीच हृदय अनुमाना, नवे विरोध नहीं कल्याणा। सरस्त्री मर्मी प्रभु सटदनहि, वैद बंदी कभी भानस गुनहि। तब मरीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री मर्मी भेज जाने वाला स्वार्थी स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। उबे भांत देखा निज मरना, तब तक से रघुनायक सरना। उतरू देत मोहि विधव अभागे, कसना मरो रघुपति सर लागे।
जब मरीज ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तो रघुनाथ की शरण तकी और सोचा कि इसके हाथ से मरने से तो अच्छा रघुनाथ जी के बाण लगने से क्यों ना मरूं, कम से कम मेरा उद्धार तो होगा। मौत तो इधर भी है और मौत तो उधर भी है। अस जिए जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम भंगा। मन अति हर्ष जनावना तेहि, आज देखी परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है, इसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है और आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। नीचे परम प्रीतम देख लोचन, सुफल करि सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाहियो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी। निज पानी सर संधान सो मोहि विदेहि सुख सागर हरि। मणिमन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों का सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी सहित छोटे भाई लखन समेत कृपा निधान राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही नंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे और मेरा उद्धार हो जाएगा। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। फिर प्रभु ही बिलो के हूँ, धन्य नमो समान। मारिक सोचता है कि धनुष बाण धारण किए प्रभु मेरे पीछे पीछे फिरेंगे मुझे दौड़ते हुए पकड़ने के लिए। प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान दूसरा धन्य कौन है। लोग प्रभु के पीछे फिरते हैं, प्रभु मेरे पीछे फिरेंगे। तेहि बन निकट दसानन गयऊँ, तब मारीच कपट मृग भयऊँ। अतीव चित्र कुछ वर्णि न जाय, कनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मरीच कपट मृग बन गया। अत्यंत विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने के शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा। सुनो देव रघुवीर कृपाला, एह मृग कर अति सुंदर छाला। सत्य संधि प्रभु वध करेहि, आनो चरम कहित देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारण। सीता ने परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग छटा अत्यंत मनोहर थी। कहने लगी, देव कृपालु रघुवीर सुनिए, इस मृग की छाल बहुत सुंदर है। जानकी जी ने कहा, सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब रघुनाथ जी मरीच कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग लोक कट पर कर बांधा, कर तले चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाए, फिर तब पर निश्चर वो भाई। सीता के करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु विलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। हिरण को देखकर राम जी ने कमर में पेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने राम जी को समझाकर कहा, भाई वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक से द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगमने शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुण्य दूरी पराई, कबहु परगट कबहु छुपाई। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी में जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वे कभी भी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है, क्योंकि माया भी है। परिगटते दुरत करते छल भूरी, ए विधि प्रभु गयो ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरण परो कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता छिपता तथा बहुत जल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया। तब राम जी ने तक कर कठोर बाण मारा और घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमी ले नामा, पाछे सुमर सिमन महु रामा।
प्राण तजत प्रगटे सिरिज देहा, सुमरे श्री राम समेत स्नेहा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। पहले लखन का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना शीर प्रकट किया और प्रेम से राम जी का स्मरण किया। सुजान राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुन बरसहि, गावी प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं, प्रभु के गुणों की गाथाएं गाई जा रही हैं। रघुनाथ जैसे दीन बंधु हैं, उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। खल विधि तुरत फिरे रघुबीरा, चोह चाप कर कटि तुनीरा। आरत गिरा सुनी सब सीता, यह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मार कर रघुबीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तिरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता ने दुख भरी वाणी मरते समय मरीच की हाल लक्ष्मण की बात सुनी तो बहुत भयभीत होकर लक्ष्मण से कहने लगी, से कह रही है कि तुम शीघ्र जाओ और देखो जाकर कि सपने और संकट परी के सोई। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि माँ क्या कहती हैं कि राम जी पर कोई विपदा आई है, और जाओ और जाकर देखो, तभी तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई संकट में है। लखन जी ने हंसकर कहा, माँ सुनो, जिनके भ्रुकुट विलास भोंके इशारे मात्र से सारी सृष्टि में प्रलय आ जाए, राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी के कुछ मरम वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान प्रेरणा से लक्ष्मण जी मन भी चंचल हो उठा और सीता जी को वन और दिशाओं देवताओं को सौंप कर जहाँ रावण चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे, सुन बीच दशकंदर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नीन दिन अन्न न खाही। रावण सूना मुका देखकर यति के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं, रात को नींद नहीं आती और दिन में अन्न नहीं खाते हैं। 110 शीस खान की नाई, इतुत चिते चला बढ़ियाई। एबे को पंथ पग देत खगेसा, रहना तेजोन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर फिरता ताकता हुआ चोरी के लिए चला। और काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी इस प्रकार कुमारक पर पैर रखते ही शरीर में तेज बुद्धि है, बल का वेश भी लहरा जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। नाना विधि हरि कथा सोहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। कैसी ता सुनो जति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की डाई। रावण ने को प्रकार की सौनी कथाएं रचकर सीता को राजनीति भय प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, यदि गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भैंस बे जब राम नाम सुनावा। कैसी ता धरि धीर जो गाड़ा, आए गयो प्रभु रघु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना से रूप दिखलाया, जब राम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरे धरकर कहा, रे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमी हरि बुद्धि सुधर सस चाहा, भय से काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन ही रथ बिठाए, चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाँकी ना जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता को रथ पर बिठा लिया। वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे उदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हार रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही हैं, जगत के आदित्य वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी।
दुखों को हरने वाले, शरणागतों को सुख देने वाले, रघुकुल रूप कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो किन्ह्यो रोसा, विविध विलाप करत वै देही, भूरी कृपा प्रभु दूर स्नेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा, सीता का विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु के मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ को अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। घिदराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी, अधवनि साचर लीने जाई, जीवी मलेच्छ बस कपिला गाई। घिदराज रावण सीता जी के दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि रघुकुल तिलक राम जी की पत्नी है। उसने देखा कि राक्षस इनको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय को मलेच्छन पालने पड़ गए हों। सीते पुत्री कर से जाने त्रासा, करी हूँ जात उधान करनासा, धावा क्रोध भंत खग कैसे, छूटी पवि पर्वत कहूँ जैसे। हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले से न जाने मोही, आवत देख कृतांत समाना, हृदय सिकंदर करे अनुमाना। कि में नाक के खगपत होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु हा, मरिम कर तीर छाड़ देहा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कै सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जानकी कौशल गृह जाऊं, नाही तैस होई बहु बाहु। उसने ललकार कर कहा कि दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, तुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा, यह तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों स्वामी गरुड़, पर वह तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथों रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखान सुन, जानकी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो ये बहुत बुझाओं वाला ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध से तेरा वंश का नाश हो जाएगा। राम रोष पावक अति घोरा, होए सकल सलभ कुल तोरा, उतरना थे तिदसान ने चौथा, तभी गिद्ध धावा करि क्रोधा, धरि कच बिरथ कीन महि गिरा, सीताई राख गेद पुन फिरा, चोचन मारे विदार देहि, दंडे एक भई मूर्छा तेहि। गिद्ध के क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन और जानकी को छोड़ दे। राम जी क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया और रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक बिठाकर फिर लौटा, चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को जख्मी कर डाला उसने। उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काटे सी परम क्राल कृपाना, काटे सी पंख पराखग धरणी, सुमिरि राम करे अद्भुत करणी। तब खिसियाते हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसे जटाऊ के पंख काट डाले। पक्षी श्री राम जी के दूत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही चान चढ़ाए बहोरी, चलाऊ ताइन त्रास न थोरी, करती विलाप जाते नभ सीता, व्याध विवश जनु मृग सबीता। सीता को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़े उतावले के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याधे के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिर पर बैठे कपि निहारी, कहीं हरि नाम दीन पट डारी, ए विधि सीता ही सो ले गयूं, बन अशोक में राखत बयूं। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हार पराखल बहु विधि, भैरु प्रीत दिखाई, तब अशोक पादप तर, राखस जतन कराई।
सीता जी को बहुत प्रकार से बैर प्रीति दिलाकर जब दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक के वृक्ष के नीचे रख दिया गया। नामा परायण छठा विश्राम। जय विधि कपट को रंग संग धाई चले श्री राम। सोच भी सीता राखे उर रटति रहत हरिनाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम दौड़ चले थे, उसी शब्द को हृदय में रखकर वे हरि नाम की रटती रहती हैं। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। नामा परायण छठा विश्राम। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। हमने सुना कि किस प्रकार रावण ने छल से माता सीता को हरण कर लिया है और जटायु जी उनको बचाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन रावण ने कटार से उनके भी पंख काट दिए हैं। और किस प्रकार जानबूझकर उन्होंने भगवान विष्णु से, भगवान नारायण रूपी राम से वैर मोल लिया है ताकि अपना उद्धार कर सके रावण। क्योंकि रावण जो था वो बहुत ही विद्वान था, बहुत ही ज्ञानी था, और जानबूझकर, क्योंकि उसको श्राप था, दैत्य कुल में जन्म लिया उसने, इसीलिए वो राम के हाथों मरना चाहता था और परम पद को प्राप्त होना चाहता था। तो यहीं पर आज की कथा को विराम देते हुए चलते हैं आगे। जय श्री राम। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखिएगा।